तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का जो कि इंडियन हिस्ट्री की क्लास चला इंडियन मैप की क्लास चला हिस्ट्री के इंडियन मैप की क्लास चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग का 20वां क्लास है, यानी आज अंतिम हम लोग का क्लास है। भारत के पूरे 28 राज्य को आपको पढ़ा दिया गया है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी लद्दाख को भी पढ़ा दिया गया। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग का लास्ट क्लास है और हम लोग आज केरला और तमिलनाडु को पढ़ाएंगे। इसका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बाबू, आपको मालूम है केरला की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में केरला की राजधानी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो प्रमुख शहर है उसके बारे में बताइए केरला के क्या है। आप डायग्राम देखिए इसी तरह है लंबा। देखिए एगो कसारा गोड जगह मिलेगा। ठीक है, केरला में एक जगह है कसारा गोड। ठीक है, यहाँ नारियल अनुसंधान केंद्र है। उधर जाते कि नारियल का क्या फार्मिंग बेसी होता है। साथ ही तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, केरला, ये सब में हो जाएगा। कर्नाटका में जाती आपको नारियल के फार्मिंग यानी देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए कसारा गोट में आपको क्या मिलेगा? नारियल अनुसंधान केंद्र। इसके बाद देखिए कोझिकोड। क्या है? कोझिकोड, जो कि केरला का एक समझ लीजिए कि क्या है, ये बंदरगाह टाइप। हाँ, बंदरगाह है मान लीजिए कोझिकोड। तो यहीं पे आपको देखेगा कि वास्को डी गामा आया था। कोझिकोड का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है कालीकट। क्या? इसका पुराना नाम कालीकट है, जहाँ वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था और समुद्री मार्ग से जो कि पुर्तगाली मैंने पश्चिमी देशों के लिए उन्होंने समुद्री मार्ग खोजा था। ठीक है, वास्को डी गामा के अभी लोग अमूमन लोग कहते हैं कि भारत की खोज करने वाले वास्को डी गामा कब आया था। गलत बात है, समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा। ठीक है, जो पश्चिमी देश के लोग क्या करें, यहाँ आए। ठीक है, तो वास्को डी गामा आया था कहाँ? अभी वर्तमान में इसका नाम कोझिकोड, इसका पूरा पहले का नाम कालीकट है। और उस समय जो भारत के राजा थे कालीकट का जिमोरियन था। कौन था? जिमोरियन था, जो कि वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है, इसका आप देखिएगा कि एर्नाकुलम ये है, ये आपको कोचीन का जुड़वा शहर कहा जाता है। क्या है? एर्नाकुलम, जो कि आपको कोचीन का जुड़वा शहर कहा जाता है। जैसे कि आप हैदराबाद के जुड़वा शहर किसे कहते हैं? सिकंदराबाद को। उस तरह देखिएगा कि एर्नाकुलम जो आपको मिलेगा, एर्नाकुलम कोझिकोड के क्या जुड़वा शहर है, मैंने कोची का कोझिकोड का है। तो एर्नाकुलम में एक एक्सप्रेस भी चलता है जो कि कहाँ जाता है? केरला तक जाता है। लास्ट कोझिकोड एर्नाकुलम तक आता है वो। उसका देखिए कोची। क्या है? कोची जो आपको लेगून पर स्थित बंदरगाह है, यानी झील है लेगून। ठीक है, इसी पर क्या है स्थित बंदरगाह है, जिसे कोची कहा जाता है। ठीक है, कोची बंदरगाह। उसका देखिए तिरुवनंतपुरम, ये आपको केरला की राजधानी मिलेगा। और यहाँ विक्रम साराभाई क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। यहीं से आपको देखिएगा बड़े बड़े रॉकेट मिसाइल सब क्या होता है अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे चंद्रयान ये सब। उसका देखिएगा कि दक्षिण भारत के क्या है, दक्षिण भारत का जो कि अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जी के उस पर बात करें कि दक्षिण भारत कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, चाहे प्रायद्वीपीय पठार कहाँ चालू हो जाता है। तो आप देखिएगा कि जो कर्क रेखा के नीचे वाला जो पर्सन आता है वो क्या है आपको प्रायद्वीपीय पठार का है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का है। उसका द्रविड़ भारत, ये द्रविड़ भारत आपको दक्षिण के 4 राज्य आते हैं द्रविड़ में, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। द्रविड़ में 4 जो कि राज्य आते हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसका आप देखिएगा त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर आप देखिएगा यहाँ केरला तथा तमिलनाडु का दक्षिणी भाग है त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर आपको मिलेगा केरला और तमिलनाडु का दक्षिणी भाग आपको मिलेगा, सबसे लास्ट वाला पर्सन। ठीक है, उसे त्रावणकोर कहते हैं। ठीक है, तब केरला का समझ में आ गया। अब हम लोग तमिलनाडु ऊपर लेते हैं। तमिलनाडु देखिए चेन्नई इसका क्या राजधानी है, और चेन्नई जो है चेन्नई में एक जगह है पोरबंदर। क्या है? पोरबंदर। एक पेरम्बू जंक्शन भी है, तो उसी के बारे में बताया कि चेन्नई में एक जगह है यहाँ पेरम्बू नाम के स्थान पर, जो कि एंटीगल कोच फैक्ट्री है। ठीक है, पेरम्बू में। हाँ, पेरम्बू आपके बताया कि पेरम्बू में देखिए चेन्नई सेंट्रल जंक्शन है। ठीक है, चेन्नई हम लोग अमूमन पढ़ते हैं, लेकिन चेन्नई सेंट्रल क्या है स्टेशन है। चेन्नई जो कि सेंट्रल जाने के लिए आपको पेरम्बू उतरना होगा। क्या? पेरम्बू उतरना होगा, और पेरम्बू से आपको चेन्नई सेंट्रल के लिए क्या मिलेगा? आपको ट्रेन मिलेगा। तो आपको पेरम्बू में एक
फैक्ट्री जिसका नाम है एंटीगल कोच फैक्ट्री। क्या है? एंटीगल कोच फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये कांचीपुर, कांचीपुर में यह जो कि पल्लव वंश की राजधानी रहा है कांचीपुर, ठीक है। कांचीपुर पल्लव वंश के राजधानी रहा है। उसका देखिए सेलम, सेलम में आपको इस्पात उद्योग मिलेगा। क्या है? मिलेगा इस्पात उद्योग। उसका कोयम्बटूर, कोयम्बटूर जो आपको दक्षिण भारत का क्या है, मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को, जो कि कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ जो कि चाय पत्ती सब का खेती बहुत है। बाकी देखिए रियल हम जब गए थे ना, बहुत मस्त वहाँ व्यवस्था है भाई, बहुत मस्त। वहाँ जनता वोटिंग वोटिंग पर नेता पार्टी का समर्थन कोई नहीं करता, सीधा पूछता है कि आप क्या कीजिएगा हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, रोड के लिए, हमारे रोजगार के लिए आप क्या अधिकांश फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। कोयम्बटूर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां। एक फैक्ट्री में हम लोग गए थे, वहाँ एक दिन में बाबू कहा कि एक दिन में 20 करोड़ की क्या था चाय पत्ती जाता है, 20 करोड़ की एक दिन में, समझ लीजिए। तो जो कि कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का, जो कि मैनचेस्टर कहा जाता है। उसका देखिएगा उसके बाद आ गया कोडा इंकनाल, ठीक है। कोडा इंकनाल जो कि ये पर्यटक स्थल है, ठीक है। यहाँ आपको देखिए पलानी की पहाड़ी मिलेगी। पलानी की पहाड़ी कहाँ मिलेगी? तो आपको देखने को तमिलनाडु की एक जगह है कोडा इकनाल, ठीक है। कोडा इकनाल जो कि पर्यटक स्थल है, यहाँ पलानी की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ऊटी एक जगह मिलेगा, वो भी क्या है? पर्यटक स्थल क्षेत्र है। यहाँ पहाड़ी स्थल, ये सब पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। उसका बाद देखिएगा मदुरई। क्या है? मदुरई। आप तो अमूमन सब लोग मदुरई के नाम सुने होंगे, ठीक है। मदुरई जो है आप देखिएगा पांडव की राजधानी रहा है, ठीक है। किसकी? मदुरई किसकी राजधानी है? तो पांडव की राजधानी रहा है, ठीक है। मदुरई यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, हम गए भी हैं। सब गए थे टूरिज्म के लिए। अभी पूछेगा कि भारत का चाहे आपका लीजिए विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट कौन है? तो चेन्नई है, ये मरियाना ब्रिज, ठीक है। तो चेन्नई में पड़ता है बाबू। तो उसके बाद देखिए मदुरई, जब हम चेन्नई जब मरियाना ब्रिज जा रहे थे तो वहीं पे उसको जो कि मदुरई यूनिवर्सिटी के पार्क की तरफ बहुत मस्त मदुरई लगे कि जब वहाँ जाएगी लगभग नहीं करेगा क्या भारत में है। पूरा लंदन जैसा सीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो लाल लाल ईंट से बना बड़ी बड़ी इमारत आप देखिएगा, और वो इतना बेहतरीन करे, रोड के सफाई एकदम, वहाँ लोग पूरा डिसिप्लिन में चलता है, लगता नहीं है भाई क्या भारत में हो। पास में रहो, बहुत डेवलप हो गया है। उसका देख सम धरती के नीचे वहाँ ट्रेन आती, मेट्रो चलाता है मदुरई में। तो मदुरई जो किसकी राजधानी है? पांडव की राजधानी रहा। यहीं पे आपको मीनाक्षी मंदिर देखने को मिले। क्या? मीनाक्षी मंदिर। हम लोग गए थे, मीनाक्षी मंदिर भूलिए गए, ठीक है। मैंने यादें नहीं है यार, आदमी गया और इतना हम लोग का ट्रेन था, तो हम लोग और जगह क्या किए कि घूमे घूमे थे। और लास्ट गए हम लोग मरियाना ब्रिज, सुबह पर निकले, वहाँ गए तो लगभग 4-5 घंटा वहाँ पे बिताए हम लोग। और नहाए हुए वहाँ से फिर हम लोग क्या किए, कुछ सामान वामान लिए, वहाँ से हम लोग निकल पड़े पेरम्बू के लिए, ठीक है। तो वहाँ देखिए मीनाक्षी मंदिर बहुत फेमस मिलेगा। वो एक जगह है, फिर ना आपको तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली। क्या है? तिरुचिरापल्ली। नाम बड़ा अजीब अजीब रहता है, उसमें पल्ली रेड्डी सब लग रहता है। बाकी ये ना सोचेगा कि रेड्डी अलग होता है, पल्ली अलग होता है। रेड्डी का मतलब होता है धनवान सेठ, ये सब, ठीक है। तो तिरुचिरापल्ली देखिएगा, इसे जगह तिरछी, तिरछी भी कहा जाता है, चिरापल्ली को, ठीक है। यहाँ का सबसे पुराना जो बांध आप देखिएगा, देखिए ग्रांड एनिकाट, ठीक है। ग्रांड एनिकट बांध है जिसे चोलों ने बनवाया था, ठीक है। ग्रांड एनिकट, ठीक है, जो कि बांध जो कि चोलों ने बनवाया था। उसका देखिएगा तंजावुर, ठीक है। तंजावुर, तंजाबू है वो, तंजावुर नहीं तंजाबू, ठीक है। तंजाबू जो है आपको चोल की क्या मिलेगी? राजधानी मिलेगी। अच्छा, पांडव पल्लव चोल ये सब यहीं के थे ना, चोल तोल सब।
इस सब की राजधानी यही के स्टेट में बना दिया, उतने दूर में सब रहता था। इसका देखिए रामेश्वरम, रामेश्वरम में आप देखिएगा कि मिसाइल में कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम के क्या है जन्म स्थली है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थली है रामेश्वरम, ठीक है। वहीं पे आपको मिलेगा धनुषकोटी रामेश्वरम में, जहाँ से आप देखिए रामायण काल के जो कि जितने भी समझ लीजिए कि एक रास्ता है वो आपको वहीं पे आपको देखने को मिले धनुषकोटी से, ठीक है। तो इसे क्या है कि नौवाहन, ठीक है, नौवाहन के लिए तोड़ने की योजना है, ठीक है। इसको तोड़ के लोग गहरा उड़ा करके सोच रहे इसको बनाने की, नहीं जो है रहने दे, प्राकृतिक नेचर उसके रहने दे। उसका देखिए तूतीकोरिन, ठीक है। तूतीकोरिन आप देखिएगा ये बंदरगाह है तमिलनाडु का। उसका देखिए कन्याकुमारी, ये कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। कन्याकुमारी आपको यहाँ पे मंदिर बहुत फेमस है। ये सब आप रामेश्वरम उसके बाद धनुषकोटी या कन्याकुमारी, ये सब आपको एक ही जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा 10 किलो 5 किलो 3 किलो 4 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है। तो आज हम लोग का भारत का जो कि स्टेट जो था मैंने भारत के मुख्य भूमि का हम लोग का क्लास पूरा आज खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास।